सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए तंत्र विद्याओं से लेकर के जुड़ी कुछ खास जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी वीडियो देखें हमारा या किसी का भी तंत्र विद्या से रिलेटेड बहुत सारी विद्याएं आप लोग को जो है मिलती रहती हैं, आप देखते भी रहते हैं। उसी के साथ ही साथ वीडियो देखने के साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी होता है कि किसी चीज़ को समझ पाना। ठीक है, आपके लिए अगर लगता है कि कंफर्टेबल है और उस चीज़ की सिद्धि करने से सबसे पहले जो है उसको करने से अगर हमारी समस्या हल हो जाती है तभी उस प्रक्रिया को करें। लेकिन अगर उस प्रक्रिया के करते हुए अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो आपको ये समझना परम आवश्यक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मंत्र की सफलता तभी मिलती है जब हम उसे सिद्ध करते हैं। अगर आपने किसी भी साधना को अगर सिद्ध नहीं किया है तो आपको उस तंत्र विद्या का उपयोग करना निरर्थक जो है बेकार है। आप उसको जो है प्रयोग गलत कर रहे हैं जिसे आपको क्षति भी हो सकता है। तो कभी भी किसी भी वीडियो का जो है तंत्र विद्या का साधना करने से पहले जो है उसको सिद्ध करना जरूरी होता है। उसके अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होता है और अलग अलग समय होता है। किसी भी समय किसी भी मंत्र का साधना नहीं की जा सकती है। ठीक वैसे ही किसी भी भोजन तामसी या मांसाहारी या शाकाहारी भोजन करने का जैसे समय और विधान दिन लोग अपने आप में ले करके चलते हैं, ठीक वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि जो है हर साधना का एक उचित समय होता है, एक उचित दिन होता है। ठीक उसी समय उस साधना को आपको करना होता है, तभी जाकर के उसका सुखद परिणाम मिलता है और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमने इस प्रक्रिया को किया लेकिन हमें उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन कभी भी कोई भी इस बात को नहीं सुनिश्चित करता है कि हम कैसे सफल पाएंगे जब हमने उसका सिद्धि किया ही नहीं है। दूसरी बात, अगर मंत्र की सिद्धि आप नहीं किए हैं और उसको चाहे जितना भी आप करेंगे उसे आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं सिद्धि करने में तो उस प्रक्रिया को गलती से भी न करें जिससे आपको नुकसान हो। कोई भी साधना आपको आपके भले के लिए दी जाती है, बताई जाती है, लेकिन अगर आप उस साधना को बिना सिद्धि किए करते हैं तो उसका उल्टा परिणाम आपको मिलता है, जो कि आपको उस चीज़ को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट आपके लिए यही होता है कि जो वस्तु के द्वारा अलग अलग वस्तुओं के द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कपूर से, अगरबत्ती से, लौंग से, धूप से या अन्य चीज़ के बिना मंत्र का जो आपको प्रक्रिया बताया जाता है, आप उसको करने का प्रयत्न करें। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये है कि इन सब चीज़ों को प्रक्रिया को अगर आप अपनाएंगे तो इसमें थोड़ा लेट ज़रूर होगा, लेकिन इसमें 100% आपके काम बनते हुए मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर कोई उस हिसाब का तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया होगा जो कि मंत्र के द्वारा ही कट सकता है, तो उसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति को, ऐसे तांत्रिक को पकड़ना होगा जो कि मंत्र का सिद्धि किया हुआ हो। जो कि आज के डेट में आपको इस चीज़ को था पाना या पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस दौर में भी आपके मन में डाउट जरूर उठेगा कि पता नहीं इस व्यक्ति ने सिद्धि किया है कि नहीं किया है और इससे हमारा काम होगा कि नहीं होगा। इस तरह के आपके दिमाग में बातें चलती रहती है। तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे अच्छे सजेशन ये है आपके लिए कि कभी भी इसके लिए 5 या 10 ब्राह्मण को आप जो है बुला करके उस प्रक्रिया के द्वारा मंत्र का जाप करवा करके आप उसे सफलता पा सकते हैं।
उम्मीद करेंगे ये वीडियो सभी को पसंद आएगी और मेरे दिए हुए सुझाव सबको पसंद भी आएगी और फॉलो भी करेंगे और इसे सबको रोशनी भी मिलेगी, नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे और अपने सूझबूझ से अपने जीवन में सफलता पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक दिन नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार।